नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचे हैं और इस चुनाव को लेकर के राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पब्लिक को, वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए तमाम तरह के वायदे कर रही है और इन्हीं वायदों में से एक है गैस सिलेंडर को लेकर के। क्योंकि कांग्रेस ने अपने योजना के तहत उन्होंने बताया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। खास करके मध्य प्रदेश में जो लाभान्वित लोग हैं उनको फायदा मिलेगा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की थी। अब जब कांग्रेस ने लोक लुभावन वायदे किए तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती थी। तो बीजेपी के भी जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बाकायदा खरगोन में एक रैली के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में बरकरार रहती है तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि उनकी जो लाडली बहनें हैं उनको तो मिलेगा ही, साथ ही जो लाभार्थी हैं गैस सिलेंडर वाले उनको भी 450 रुपए में मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब ये गैस सिलेंडर 450 रुपए में कब मिलेगा, कब से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब भी किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो लोक लुभावन वायदे होने लगते हैं। तब पार्टियां ये नहीं देखती कि उनका खजाना कितना भरा है, कितना खाली है, ये नहीं देखती। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो बाकी चीजों को भूल जाती है। अभी जब चुनाव सर पे है तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर बाकी दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां वो जनता से लोक लुभावन वायदे जो है वो करने में पीछे नहीं रहती। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि वो तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो देंगी। खास करके शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते रहे हैं कि जब भी उनकी सरकार लगातार रहती है, अगर कंटिन्यू रहती है तो वो और भी लोक लुभावन वायदे करने के लिए वो तैयार हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो लगातार जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। वो अपने इलाके छिंदवाड़ा में वो हनुमान कथा करवा चुके हैं, शिव कथा करवा चुके हैं और लगातार वो हिंदू जो वोटर्स हैं उसके बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब है। अब इसको देखते हुए, इसको काट को देखते हुए बीजेपी ने अब क्या किया है कि अब उसने हिंदू के जो सबसे बड़े यूं कहें कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड उनके नेता है, फायर ब्रांड कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, उनको बुला करके काउंटर करने की तैयारी हो रही है कि कमलनाथ ने अपने इलाके में धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर वाले हैं उनको बुलाया, पंडित प्रदीप मिश्रा को बुला करके शिव कथा करवाई। तो अब इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ को बुला करके और यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर के उनका जो है एक अच्छा रैली करवाने की कोशिश में जुट गई है। तो अब यहाँ पर यह देखना है कि कांग्रेस का हिंदुत्व बनाम बीजेपी के हिंदुत्व में किसका पलड़ा भारी रहता है आने वाले समय में। क्योंकि कमलनाथ लगातार जो कथावाचक हैं उनसे मिल रहे हैं और अपने इलाके में कथा करवा रहे हैं, हनुमान मंदिर भी वो बनाने की बात करते रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी जिस तरीके से चुनावी जो कैंपेन है उसका केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में है और लगातार उन तमाम सीटों पर वो बारीकी के साथ वो कैंडिडेट का चुनाव कर रही है। खास करके इस बार जो कैंडिडेट का चुनाव जो उन्होंने किया है और जो पहली जो हारी हुई सीटें थी या फिर जो सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत कम वोटर से हार गई थी बीजेपी, उन तमाम सीटों पर उसने पहले ही अपने उम्मीदवार का नाम अनाउंसमेंट कर दिया और बाकी जो बचे हुए हैं उस पर उम्मीदवारों का जो अनाउंसमेंट है उसको लेकर के लगातार ये संशय बना हुआ है कि आखिर किसको टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार दो स्टेट से विधायकों और सांसदों को बुला करके मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर लगातार ये सर्वे करवा रही है कि कहां पर उनकी पार्टी के नेताओं का अच्छा खासा उनका जनाधार है और उनको टिकट देने से क्या वो जीत पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसकी रिपोर्ट अब लगभग बीजेपी को मिल चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होगी तो उस लिस्ट में किसको टिकट मिलता है। दूसरी बात यहां मैं आम आदमी पार्टी को लेकर के भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बाकायदा उसने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के बाद
बीएसपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट किया है। और आम आदमी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट किया है वो ग्वालियर का इलाका है, चंबल का इलाका है, जहां पर अरविंद केजरीवाल जा करके और उन्होंने रैली की है। ये सारे इलाके हैं और इन्हीं इलाकों में बीजेपी ने अभी अपने 10 उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट किया है। तो अब देखना यह है कि जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां जो है से किस तरीके के लोक लुभावन वायदे करती है जनता से, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।